वकील साहब, मैं और हरविलास मार्ग में अद्वैत की चर्चा कर रहे थे। मुझे तो स्वामी जी आपका वह उद्यान वाला उदाहरण नहीं भूलता। कौन सा उदाहरण? हरविलास का मन जैसे खिल उठा। वे लोग यहाँ अवश्य बैठे थे, किंतु उनकी चर्चा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक एक फूल फूल होता है। एक जाति के फूलों के अनेक पौधे हों तो क्यारी होती है, और अनेक प्रकार के फूलों की क्यारियां ही नहीं, घास के मैदान भी हों तो उनका समूह उद्यान होता है। फैज़ अली ने कहा, वैसे ही इस सृष्टि में जितने भी प्रकार के जीव जंतु, वनस्पति, नदियाँ, पर्वत, झरने, समुद्र, आकाश, सबको मिला दिया जाए तो ब्रह्म होता है। वह कहीं पृथक नहीं है, दूर नहीं है, हम सब के भीतर ही है। हम सब उसके भीतर हैं। वकील साहब, जब आप स्वामी जी को अपने घर ले आए थे तो आपके मन में यह संशय नहीं जागा कि मुस्लिम समाज आपका विरोध करेगा? हरविलास ने पूछा, या स्वामी जी आपको हिंदू बना लेंगे? जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसका सामीप्य चाहते हैं और कोई इच्छा आपके मन में नहीं होती। फैज़ अली बोले, न किसी और की ओर ध्यान होता है कि कोई क्या कहेगा। फिर भी कुछ तो सोचा ही होगा आपने। हाँ, सोचा तो था, फैज़ अली बोले। इससे पहले कि मैं स्वामी जी को मुसलमान बना लूं या वे मुझे हिंदू बना लें, कुछ बातें मेरी समझ में आ गई थी, और स्वामी जी तो उनको पहले से ही समझते थे। कौन सी बातें? हरविलास की उत्सुकता जाग उठी। उन्हें लग रहा था कि कोई बहुत ही अद्भुत सत्य उनके सामने उद्घाटित होने वाला है। स्वामी जी ने मुझे समझा दिया था कि मैं चाहे हृदय से उनकी पूजा करूं, किंतु मेरा हिंदू धर्म स्वीकार करना एकदम आवश्यक नहीं था। क्यों? क्योंकि यह धारणा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए ईश्वर तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, बहुत हानिकारक, निरर्थक और सर्वथा त्याज्य है। यदि संसार में हर एक मनुष्य का धार्मिक मत एक हो जाए और प्रत्येक व्यक्ति एक ही मार्ग का अवलंबन करने लगे, तो संसार के लिए वह अत्यंत बुरा दिन होगा। तब तो सब धर्म और सारे विचार नष्ट हो जाएंगे। सब लोगों की स्वाधीन विचार शक्ति और वास्तविक विचार भाव नष्ट हो जाएंगे। वैभिन्न ही जीवन का मूल मंत्र है। यदि इसका अंत हो जाए तो सारी सृष्टि का लोप हो जाएगा। विचारों में जब तक यह भिन्नता रहेगी तब तक हम जीवित रहेंगे। किंतु संसार के विभिन्न मत मतांतरों का प्रचार करने वाले यह मानते हैं कि उन्होंने सत्य को पा लिया है, अतः जिनसे वे प्रेम करते हैं उन्हें भी वे उस सत्य का ज्ञान कराना चाहते हैं। अपने सत्य का प्रचार करने का अधिकार सबको है, किंतु जब मैं किसी को कहते हुए सुनता हूँ कि केवल यही एकमात्र मार्ग है, तो मुझे हंसी आती है। सहसा स्वामी का स्वर कुछ रोषपूर्ण हो गया। धिक्कार है उनके प्रेम को, जो अपने भाइयों को किसी अन्य मार्ग से ईश्वर की ओर जाते देख उनका सत्यानाश करना चाहते हैं। उनके प्रेम का कोई अर्थ नहीं है। जब वे किसी को भिन्न मार्ग से ईश्वर तक जाते हुए नहीं देख सकते, तो वे प्रेम का विचार किस मुंह से करते हैं? यदि यह प्रेम है तो द्वेष क्या हुआ? हमारा झगड़ा संसार के किसी भी धर्म से नहीं है, चाहे वह लोगों को ईशा की पूजा करने की शिक्षा दे अथवा मुहम्मद की अथवा किसी और मसीहा की। क्या हिंदू नहीं कहते कि तुम राम की पूजा करो? हरविलास की बात पूरी भी नहीं हुई थी
कि स्वामी ने गर्जन किया। हिंदू कहते हैं, प्यारे भाइयों, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, परंतु तुम भी मुझे अपने मार्ग पर चलने दो। यही हमारा इष्ट है। तुम्हारा मार्ग बहुत अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु संभव है कि वह मेरे लिए घोर हानिकारक हो। डॉक्टरों का कोई उत्तम समूह भी मुझे नहीं बता सकता कि कौन सा भोजन मेरे लिए अच्छा है, जितना कि मेरा अपना अनुभव मुझे बताता है। उसी प्रकार मैं अपने निजी अनुभव से जानता हूँ कि मेरे लिए कौन सा मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। यही लक्ष्य है, यही इष्ट है। और इसीलिए हम कहते हैं कि यदि मंदिर, प्रतीक या प्रतिमा के सहारे तुम अपनी आत्मा में स्थित परमेश्वर को जान सको, तो उसके लिए हमारी ओर से बधाई। चाहो तो 100 मूर्तियां गढ़ो। यदि किसी नियम अनुष्ठान द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सको, तो बिना विलंब उसका अनुष्ठान करो। चाहे जो क्रिया हो, चाहे जो अनुष्ठान हो, यदि वह तुम्हें ईश्वर के समीप ले जा रहा है, तो उसी को ग्रहण करो। जिस किसी मंदिर में जाने से तुम्हें ईश्वर प्राप्ति में सहायता मिले, वहीं जाकर उपासना करो, परंतु उन मार्गों पर विवाद मत करो। जिस समय तुम विवाद करते हो, उस समय तुम ईश्वर की ओर नहीं, पशुत्व की ओर बढ़ते हो। स्वामी ने मानो अपनी बात का निष्कर्ष प्रस्तुत किया। हमारा धर्म किसी को अलग नहीं करता, वह सभी को समेट लेता है। यही कारण है हरविलास जी कि मैं हिंदू नहीं हो पाया और न स्वामी को मुसलमान बना पाया। फैज़ अली ने धीरे से कहा, मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, इसीलिए मुसलमान हूँ, और स्वामी का मार्ग मेरे मार्ग से भिन्न है। फिर भी मैं उसे असत्य नहीं मानता, इसीलिए हिंदू हूँ। कुछ समझे आप? हरविलास कुछ नहीं कह पाए। वे फैज़ अली को क्या बताते कि वे क्या क्या समझ गए थे। नई कोठी में प्रवेश के संदर्भ में अग्निहोत्र कराया गया। 21 ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। उन्हें दक्षिणा में 2-2 पैसे देकर विदा किया गया। अजीत सिंह को 4 बजे अवकाश मिला। वे हाथ मुंह धोकर 5 बजे क्लब चले गए। वहाँ बिलियर्ड्स खेलते रहे। आरिक्सन साहब से बात हो रही थी कि पिकॉक साहब ने हस्तक्षेप किया। राजा साहब, आज आपकी नई कोठी में पूजा पाठ हुआ, आपने हमें निमंत्रित नहीं किया। हम देखना चाहते हैं कि आप पूजा कैसे करते हैं। पूजा तो आस्था का प्रश्न है पिकॉक साहब, वह न देखने की चीज़ है न दिखाने की। अजीत सिंह ने कहा, आप संध्या समय आइए, हमारी बिरादरी का भोज है, आकर उन्हें देखिए, वहीं आपको स्वामी जी से भी मिलाऊंगा। हाँ, मैंने नात्या से सुना है, इधर एक सन्यासी आपसे मिलने आता है। सुना है वह अंग्रेजी भी बोलता है। हाँ, स्वामी जी को अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है। वह अंग्रेजी बोलकर भीख मांगता है। पिकॉक साहब हंसे। मैं देखना चाहूँगा कि वह अंग्रेजी में भीख कैसे मांगता है। मैंने आज तक किसी को अंग्रेजी भाषा में भीख मांगते नहीं सुना। अजीत सिंह का मुंह कड़वा हो गया। उन्होंने पिकॉक साहब को भोज में बुलाने का विचार स्थगित कर दिया। बोले, वे अंग्रेजी बोलकर भीख नहीं मांगते, ज्ञान बांटते हैं। आपने किसी को अंग्रेजी में ज्ञान बांटते सुना है या नहीं? अंग्रेजी में तो ज्ञान ही ज्ञान है, पिकॉक साहब ने हंसकर कहा। इस देश का सौभाग्य है कि कुछ लोग यहाँ अंग्रेजी भी जानते हैं, किंतु कोई सन्यासी अंग्रेजी पढ़कर क्या करेगा? उसे बाइबिल तो पढ़ना नहीं है। उन्होंने बाइबिल भी पढ़ा है। अजीत सिंह बोले, वैसे उन्होंने अंग्रेजी इसलिए नहीं पढ़ी
कि अंग्रेजी से ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो क्यों पढ़ी अंग्रेजी? ताकि संस्कृत का ज्ञान अंग्रेजी में दे सकें। इम्पॉसिबल। पीकॉक साहब आगे बढ़ गए। राजा समझ गए कि उनकी भी भोज में आने में कोई रुचि नहीं है, और यदि वे वहाँ आ गए तो वहाँ कुछ न कुछ अशोभन घट जाएगा। 8:30 बजे अजीत सिंह अपनी नई कोठी खेतड़ी भवन में लौट आए। भोज का प्रबंध चल रहा था। थालियों के लिए 100 मेजें लगाई गई थी। उनके चारों ओर बैठने के लिए कुर्सियां रखी गई थी। कुर्सियों की भी समस्या थी, किसको कहाँ बिठाया जाए। कोई किसी से कम नहीं था। किसको किसके साथ बिठाया जाए कि उनमें खटपट न हो। कोई पीकर चुप हो जाता था तो कोई वाचाल। कोई पीकर सो जाता था, कोई कुश्ती लड़ने लगता था। सबका सम्मान बना रहे और सब एक दूसरे से प्रसन्न रहे, उसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ा था। स्वामी समय से आ गए। अजीत सिंह ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। उन्हें ले जाकर सारी कोठी दिखाई। विभिन्न अतिथियों से उनका परिचय कराया। स्वामी जी, आप इस उपस्थित राज समाज को उद्बोधन करेंगे। क्यों अपने उत्सव का रंग बिगाड़ना चाहते हैं राजन? आपके ये अतिथि किसी सन्यासी का उद्बोधन सुनने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। उन्हें खाने पीने दीजिए, परस्पर चर्चा करने दीजिए। मुझे भी देखने दीजिए कि मेरी उपस्थिति का किस पर क्या प्रभाव पड़ता है। स्वामी जी एक ओर बैठ गए। उनके निकट ही चौबे जी के लिए स्थान बनाया गया था। उन्होंने सितार पर अपनी कला दिखानी आरंभ की। सितार में स्वामी दिव्य संगीत का आनंद ले रहे थे, जैसे वे किसी मंदिर में बैठे हों। उनसे कुछ दूरी पर अपने 5 साथियों के साथ बैठे ठाकुर फतेह सिंह राठौड़, फिर ठाकुर मुकुंद सिंह चौहान और हरविलास शारदा, तब जामनगर के मान सिंह अपने एक मित्र के साथ बैठे थे। उनमें से अधिकांश मदिरा पी रहे थे, जैसे वे किसी मुजरे में आए हों। उनके लिए सितार मादक ध्वनियाँ उत्पन्न कर रहा था। 12 बजे लोग खाने की मेज की ओर आए। कुर्सियों पर बैठकर भोजन किया। अजीत सिंह भी मेज पर आ गए थे। उनके साथ मुकुंद सिंह चौहान, फतेह सिंह राठौड़, मान सिंह, श्याम सिंह लाड़खानी, मोती सिंह नाथावत, फतेह सिंह हमरारी, केसर जी हमरारी, फतेह सिंह बिंज जी इत्यादि बैठे। उन लोगों के सेवक और सहायक उनकी देखभाल कर रहे थे। वे जानते थे कि उनके स्वामी कितने होश में हैं और उन्हें भोजन में क्या प्रिय है। स्वामी पृथक मेज पर बैठे। उनके ही समान एक और मेज पर बाबू नेकराम बैठे। भोजन निर्विघ्न समाप्त हो गया। उसके पश्चात किसी की रुचि ठहरने की नहीं थी। सेवक और कोचवान भी अपने स्वामियों को उनके ठिकानों पर पहुंचाकर अपने अपने डेरे पर जाने को आतुर थे। अपने अतिथियों को विधिवत विदा कर राजा स्वामी के पास आ बैठे। आपने भोजन किया स्वामी जी? भोजन क्यों नहीं करूँगा? मदिरा पी पीकर उन ठाकुरों का पेट भरा हुआ था। मैं तो भूखा ही था, मुझे तो भोजन करना ही था। अजीत सिंह मुस्कुराए। मैं जानता हूँ उन ठाकुरों की खैर नहीं है। जब तक आपके सामने पी गई मदिरा वह उल्टियाँ करके निकाल नहीं देते, तब तक सो नहीं पाएंगे। स्वामी ने राजा से नहीं पूछा कि उनके इस अनुमान का कारण क्या था। राजा अपनी मस्ती में थे। जाने वे आज से नई कोठी में आ जाने के कारण प्रसन्न थे, या भोज के निर्विघ्न समाप्त हो जाने के कारण, या किसी और कारण से, पर वे प्रसन्न थे। अभी सोना नहीं है राजन? स्वामी ने पूछा। नहीं स्वामी जी, आज आप हैं,
मैं हूँ और इतनी अच्छी रात है, कुछ देर संगीत का आनंद लिया जाए। राजा ने संकेत किया। सेवक उनके लिए हारमोनियम ले आए। राजा ने बजाना आरंभ किया और स्वामी की ओर देखा। स्वामी ने सूरदास का पद पूरा किया और राजा की ओर देखा। क्या बात है राजन, जब वे सारे राजा और ठाकुर यहाँ एकत्रित थे तब वे मदिरा पान करते रहे और चौबे जी का सितार सुनते रहे। हम तब उन्हें सूरदास का यह भजन क्यों नहीं सुना सके? मुझे लगता है स्वामी जी कि इस संपूर्ण राज समाज का उचित शिक्षण ही नहीं हुआ है। इन्हें किसी ने मानवीय संस्कार देने का प्रयत्न नहीं किया। इन्हें केवल यह बताया गया कि वे अन्य लोगों से श्रेष्ठ हैं, संसार में भोग करने आए हैं और वही वे कर रहे हैं। राजा ने कहा, उचित शिक्षण तो किसी का भी नहीं हुआ है राजन। स्वामी का स्वर बहुत गंभीर था। हमारे शासक हैं विदेशी। वे क्यों चाहेंगे कि इस देश के उपयुक्त कोई श्रेष्ठ शिक्षा नीति विकसित की जाए और यह देश अपने पैरों पर उठकर खड़ा हो जाए और आदर्श जीवन जिए? आप ठीक कह रहे हैं स्वामी जी, पर मेरी चिंता कुछ और ही है। साधारण जन को उपयुक्त शिक्षा मिल जाए तो भी क्या यह राज समाज उसको स्वीकार करेगा? वे सामान्य जन नहीं हैं, वे राजा हैं और इसे भुलाने के लिए वे तैयार नहीं हैं। जनक भी राजा ही थे। उनको देखो, वे एक हाथ में हल पकड़े दूसरे से वेदों का अध्ययन कर रहे थे। यह है सूक्ष्म आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक विज्ञान का समन्वय। हमारे सारे प्राचीन ऋषि कृषक थे। स्वामी बोले, देखो, आज अमेरिका अपने कृषि का विकास कर विश्व की शक्ति बनता जा रहा है। मैं यह नहीं कहता कि हमें अपने देश के साधारण किसानों के समान अज्ञानी के रूप में खेती करनी चाहिए। हमें कृषि का विज्ञान सीखना चाहिए और उस ज्ञान का प्रयोग अपनी कृषि के विकास में करना चाहिए। हमें यह ज्ञान प्राप्त कर सुशिक्षित बुद्धिमान लोगों के समान व्यवहार करना चाहिए। किंतु होता क्या है? उन्होंने राजा की ओर देखा। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप स्वामी की ओर देखते रहे। गांव का लड़का भी अंग्रेजी के 2 अक्षर पढ़ लेता है तो नगर की ओर भागने लगता है। स्वामी बोले, गांव में उनके पास चाहे कितनी भी भूमि क्यों ना हो, वे उससे संतुष्ट नहीं होते। वे नागरिक जीवन के भोग भोगना चाहते हैं और नौकरी करना चाहते हैं। यही कारण है कि अन्य जातियों के समान हिंदुओं का विकास नहीं हो पाया। हमारी मृत्यु दर काफ़ी अधिक है। यदि यह ऐसी ही रही तो कुछ ही समय में हमारा राष्ट्र समाप्त हो जाएगा। कारण यह है कि हमारा कृषि उत्पादन पर्याप्त नहीं है और उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। नगरों की ओर पलायन बढ़ रहा है। कृषक पुत्र थोड़ी सी शिक्षा पाता है, अपना पुश्तैनी व्यवसाय छोड़कर नगर की ओर भागता है और किसी अंग्रेज की नौकरी कर लेता है। कृषि है गांव में और शिक्षा है नगर में, तो कोई गांव में क्यों रहे और कैसे रहे? अजीत सिंह बोले, गांव में रहने से जीवन लंबा होता है। वहाँ रोग का निशान भी नहीं है। यदि सुशिक्षित लोग जाकर ग्रामों में रहेंगे तो छोटे छोटे गांवों का भी विकास हो जाएगा और यदि वैज्ञानिक ढंग से कृषि कर्म किया जाएगा तब उत्पादन कहीं अधिक बढ़ जाएगा। इस प्रकार कृषक भी अपने धर्म को समझेंगे, उनकी बौद्धिक क्षमताओं का विकास होगा, वे और अधिक तथा श्रेष्ठतर बातें सीखेंगे और राष्ट्र अपने लिए
हितकर लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेगा। वह हितकर लक्ष्य क्या है स्वामी जी? राजा ने पूछा। ऊंची और नीची जातियों में भाईचारा समता का भाव। स्वामी बोले, यदि सुशिक्षित लोग जाकर गांव में रहें, खेती करें, ग्रामीणों के साथ मिले जुले, द्वेष छोड़कर उनके साथ आत्मीय व्यवहार करें, तो ग्रामीण भी उन्हें अपना मानने लगेंगे, उनके लिए अपने प्राण भी दे देने के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे। और हमारे लिए आज और क्या आवश्यक है? जन सामान्य की शिक्षा, दलितों और दमितों को उच्चतर सत्यों का ज्ञान, परस्पर प्रेम और सहानुभूति, वह सब भी सहज ही प्राप्त हो जाएगा। यह कैसे होगा स्वामी जी? ग्रामीण लोग सुशिक्षित लोगों की संगति के लिए आतुर है। प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान का भूखा है। राजा उनकी ओर देखते रहे। समाज के प्रबुद्ध लोग प्रतिदिन कुछ ग्रामीणों को अपने घर बुलाएं और कथाओं तथा बोध कथाओं के माध्यम से उन्हें शिक्षित करें। स्वामी बोले, इसे हम शिक्षा का राष्ट्रीय आंदोलन भी बना सकते हैं और उसके माध्यम से 10 वर्षों में वह प्राप्त कर सकते हैं जो वैसे हम शायद 1 सहस्त्र वर्षों में भी प्राप्त न कर सकें। स्वामी ने रुककर राजा की ओर देखा। क्या आप खेतड़ी में इस आंदोलन को आरंभ कर सकते हैं? आपको हमारे साथ खेतड़ी चलकर रहना होगा। राजा ने कहा, अभी तो मुझे ही आपसे शिक्षा प्राप्त करनी है, सांसारिक भी और आध्यात्मिक भी। आप मुझे शिक्षित कर दें, मैं अपनी प्रजा को शिक्षित कर दूंगा। राजा ने रुककर स्वामी की ओर देखा और आगे बढ़कर उनके चरण पकड़ लिए। स्वामी जी, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, मेरे साथ खेतड़ी चलें। स्वामी ने राजा के हाथों को अपने चरणों से हटा दिया। यह क्या कर रहे हैं राजन? इससे राजा की मर्यादा का हनन होता है और राज कर्मचारियों की दृष्टि में आपका सम्मान कम होता है। मुझे राजा बनकर क्या करना है, यदि मुझे इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है कि मैं अपनी इच्छा से अपने गुरु के चरण छू सकूं? पर मैं आपका गुरु कहाँ हूँ? आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया है, पर मैं तो कब से आपको अपना गुरु मान चुका हूँ। महाराज, कुछ आत्मदर्शन का उपदेश दीजिए। स्वामी ने स्नेहपूर्वक उन्हें देखा और फिर जैसे एक आवेश में कहा, राजन, आपको आत्मदर्शन का नहीं, कर्म योग का उपदेश ग्रहण करना होगा। आपको कर्म करना होगा, मन का दास बनकर नहीं, मन का स्वामी बनकर। संघर्ष, निरंतर संघर्ष ही क्षात्र धर्म है। निष्काम कर्म ही सुख का मूल मंत्र है। राजन, संघर्ष करो अपने मन से, संघर्ष करो अपनी प्रजा के सुख के लिए। क्षत्रिय का धर्म संघर्ष है, निरंतर संघर्ष। स्वीकार है? स्वीकार है गुरुदेव। स्वामी ने देखा, राजा के चेहरे पर उनका दृढ़ संकल्प प्रकट हो रहा था। नारायण दत्त शास्त्री ने दृष्टि उठाकर ऊपर देखा तो उनका माथा ठनक गया। यह महाराज ने क्या किया? उन्हें प्रातः ही सूचना मिल गई थी कि राजा अजीत सिंह खेतड़ी लौट आए हैं। यह भी ज्ञात हो गया था कि वे आबू पर्वत से अपने साथ एक सन्यासी को भी लाए हैं। उसे उन्होंने अपने राजमहल के सबसे ऊंचे चौबारे में ठहराया है। उनका मन भीतर ही भीतर कुछ धसक गया था। वे भी राजपंडित थे और वर्षों से राजा जी का साथ था। अन्य अनेक विद्वान भी महाराज के संपर्क में थे, किंतु उनमें से कोई कभी भी राजमहल में नहीं ठहराया गया था। वे सब
राजा के कर्मचारी ही माने जाते थे, चाहे वे साधारण कर्मचारी हों अथवा राजसभा के सदस्य। वे उनके अतिथि नहीं थे, वे राजा के परामर्शदाता थे, किंतु उनके गुरु नहीं थे। उनका भरण पोषण भी राजा ही करते थे, किंतु वे राजा से अपनी वृत्ति पाते थे और अपने अपने घरों में अपने परिवारों के साथ रहते थे। वे राजवंश के साथ राजमहल में नहीं रहते थे। कभी कभार कोई साधु महात्मा ऐसा भी आ जाता था जिसका सत्संग राजा को मुग्ध कर लेता था। ऐसे साधु अतिथिशाला में ठहराए जाते थे। उनमें से कभी भी कोई राजमहल में नहीं ठहराया गया था और सर्वोच्च चौबारे में ठहराए जाने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इसका क्या अर्थ है? राजा के लिए किसी भी विद्वान और पंडित का वैसा महत्व नहीं था जैसा इन सन्यासी का था। किसी से भी परामर्श किए बिना राजा ने उनको गुरुवत मान लिया था। राज पंडित ने तो यह भी सुना था कि राजा ने सन्यासी से दीक्षा की प्रार्थना की थी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि सन्यासी उन्हें अपना शिष्य माने ना माने, किंतु राजा ने उन्हें अपना गुरु मान लिया है। इसका अर्थ हुआ कि राजा पूरी तरह से सन्यासी के चंगुल में थे। राज पंडित ने यह भी सुना था कि राजा ने सन्यासी से उनकी चरण सेवा की अनुमति मांगी है। सन्यासी ने ही उन्हें रोक रखा है, अन्यथा राजा तो पूर्णतः समर्पण कर ही चुके हैं। पर सन्यासी ने उन्हें क्यों रोक रखा है? इसमें उनका क्या स्वार्थ है? कौन सन्यासी नहीं चाहता कि राजा लोग उनके चरणों में माथा टेकें और उन्हें राजगुरु का सम्मान मिले? यह सन्यासी यदि रोक रहा है तो अवश्य ही अपना महत्व जता रहा होगा, जतलाना चाहता होगा कि उसे राजा के आत्मसमर्पण का लोभ नहीं है। राजपंडित के मन में चिंताएं ही चिंताएं थी, स्वयं अपने भविष्य को लेकर भी और राजवंश के भविष्य के विषय में भी। राजा इस प्रकार किसी के हाथ की कठपुतली बन जाएंगे तो उसका प्रभाव सब पर ही पड़ेगा। वे सन्यास की ओर झुकेंगे तो राजकाज शिथिल हो जाएगा, राजा के हाथ से अधिकार निकलते जाएंगे। तब राजपंडित को कौन पूछेगा और मंत्रियों की चिंता कौन करेगा? और कैसा है यह सन्यासी कि उसे न राजमहल की मर्यादा का ज्ञान है, न राजा के सम्मान की चिंता। राजा ने अपनी श्रद्धावश उसे राजमहल के सर्वोच्च चौबारे में ठहरा दिया तो ठहरा दिया, किंतु सन्यासी को तो विचार होना चाहिए कि वह राजा की इस श्रद्धा का अपमान न करे। अजित सिंह ने राजपंडित को प्रणाम किया और मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है शास्त्री जी, इतने दिनों के पश्चात आपके दर्शन भी हुए तो इस चिंतित मुद्रा में? खेतड़ी से मेरी अनुपस्थिति में कोई आपको कष्ट देता रहा क्या? राजपंडित की मुद्रा चिंतित ही बनी रही। वे शिष्टाचार वश भी मुस्कुरा नहीं सके। राजन, आपके आते ही कुछ ऐसा देखा है कि मन में राजवंश के अनिष्ट की चिंता व्याप गई। ऐसा क्या हो गया महाराज? राजा के चेहरे की मुस्कान बंद नहीं हुई, जैसे वे निश्चिंत हों कि राजवंश के अनिष्ट की कहीं कोई संभावना हो ही नहीं सकती। राजन, मैंने राजभवन के सर्वोच्च चौबारे पर सन्यासी का कौपीन सूखता देखा है। हाँ, स्वामी जी वहाँ ठहरे हुए हैं, उन्हीं का होगा। इसका अर्थ समझते हैं महाराज? राजपंडित का स्वर कुछ हृंस हो उठा। इसका अर्थ है कि स्वामी जी स्नान कर चुके हैं। राजा अब भी मुस्कुरा रहे थे। नहीं, शास्त्र की चेतावनी है कि जहाँ सन्यासी का कौपीन सूखता है
वहाँ राजलक्ष्मी निवास नहीं करती। राजभवन भी मठ बन जाता है। राजपंडित ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, मेरी बात माने, उन्हें कहीं किसी भी अत्यंत श्रेष्ठ भवन में ठहरा दें। 10-20 सेवक उनकी देखभाल के लिए नियुक्त कर दें, किंतु सन्यासी को रात दिन राजमहल में रखना अच्छा नहीं है। राजा गंभीर हो गए। मुझे राजलक्ष्मी से कहीं और अधिक यह कौपीन सुहाता है। मैं इस राजभवन को मठ देखना चाहता हूँ। यदि नर्तकियों के नूपुरों के स्थान पर यहाँ पवित्र मंत्रों का निनाद गूंजे तो यह राजभवन और भी सात्विक हो जाएगा। धन, संपत्ति और सांसारिक अधिकारों की छीन झपट के द्वेषपूर्ण कोलाहल के स्थान पर सन्यासियों का तपस्यापूर्ण मौन मुखरित हो तो किसी अधिक शांति का अनुभव नहीं होगा। नारायण दास शास्त्री के लिए यह सब कुछ बहुत अनपेक्षित था। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। वे तो समझ रहे थे कि उनकी चेतावनी से राजा पर गाज गिरेगी और वे तत्काल सन्यासी के ठहरने की व्यवस्था कहीं और कर देंगे। उन्हें इस बात का तो अनुमान था कि राजा की धर्म में रुचि है और उन्हें साधुओं की संगति प्रिय है, किंतु उन्होंने यह कभी सोचा ही नहीं था कि राजा स्वयं ही अपने और अपने परिवार के शत्रु हो जाएंगे। गीता में भगवान ने सत्य ही कहा है कि हमारी आत्मा ही अपने मित्र है और आत्मा ही अपने शत्रु है। इस समय राजा की बुद्धि ऐसी थी कि वे स्वयं ही अपने शत्रु हो रहे थे। क्या यह इस नव आगंतुक सन्यासी का ही प्रभाव था कि राजा अपना हित और अनहित देखने में असमर्थ हो चुके थे? यदि यह उस सन्यासी का प्रभाव है तो यह शुभ नहीं है। वे कुछ संभले तो बोले, महाराज, मुझे क्षमा करें, किंतु क्या आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? आपको राज से मोह नहीं तो न सही, किंतु राज परिवार से तो स्नेह है। राज परिवार में अन्य अनेक लोग हैं जिन्हें राजलक्ष्मी की आवश्यकता है। राजकुमारी सूर्य कुमारी और चंद्र कुमारी का भविष्य भी खेतड़ी राज्य से बंधा हुआ है। सन्यासी का जो कौपीन आपको अधिक सुहाता है वह कोई भी कभी भी बजाज अथवा दर्जी की दुकान से प्राप्त कर सकता है, किंतु रियासतों के मुकुट इस प्रकार सड़क पर पड़े नहीं मिलते। आप ठीक कहते हैं पंडित जी। भगवा वस्त्र आपको कहीं भी मिल जाएगा, किंतु सन्यासी का कौपीन सड़क पर पड़ा नहीं मिलता। उसके लिए लोग हिमालय पर जाकर वर्षों वर्ष तपस्या करते हैं। राजा ने राजपंडित की ओर देखा। इस राजपुताने में ही इतनी रियासतें हैं, इतने राजा हैं, इतने राजवंश हैं, किंतु सारे राजपुताने में कहीं एक स्थान पर सन्यासी का कौपीन है? चारों ओर भोग ही भोग है, कहीं त्याग का कण भर भी दिखाई देता है आपको? राजा का आवेश कुछ शांत हुआ। राज्य तो भगवान की माया है, हमें संसार से बांधने के लिए है, हमारी परीक्षा के लिए है। सन्यासी का कौपीन भगवान की कृपा का प्रमाण है। राजा होना दुर्लभ नहीं है, सन्यासी होना दुर्लभ योग है। राजपंडित समझ गए कि राजा को इस विषय में समझाया नहीं जा सकता, उन्हें राज्य का मोह नहीं दिखाया जा सकता, किंतु संसार में और मोह भी है। यदि यह राजमहल मठ बन गया तो आपके राजकुंवर कहाँ रहेंगे, कहाँ शासन करेंगे, या वे भी भगवा धारण कर लेंगे? राजा हंस पड़े। शास्त्री जी, अब तक तो आपने कहा है कि हमें एक युवराज की आवश्यकता है क्योंकि हमारे पास राज्य है।
अब आप कह रहे हैं कि जिस युवराज का अभी जन्म भी नहीं हुआ, मुझे उसके लिए अपना राज्य संभाल कर रखना है। आप मुझे बताएंगे कि मुझे राज्य के लिए युवराज चाहिए या युवराज के लिए राज्य चाहिए? आपको एक दूसरे के लिए दोनों की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आप स्वयं ही मेरी समस्याओं का समाधान दे रहे हैं। कैसे? मुझे अपने राज्य के लिए युवराज चाहिए, राजा ने कहा। यदि राज्य ही नहीं रहेगा तो युवराज की आवश्यकता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। आप मुझे माया का विस्तार करने को कह रहे हैं और मैं उस माया को समेटना चाहता हूँ। राजपंडित को लगा कि वे जैसे अपने आपे में नहीं है। राजा को समझ क्यों नहीं आ रहा कि वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। त्याग और संन्यास की बातें बहुत मोहक लगती हैं, किंतु अभाव का जीवन जीना कितना कठिन होता है, इसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। सिर पर छत न हो और भोजन की नित्य प्रति चिंता करनी पड़े तो जीवन कैसा होता है, उसकी राजा जी कल्पना भी नहीं कर सकते। स्वयं को संयत कर बोले, राजन, राज पंडित का धर्म है कि वह राजा को उनका हित और अनहित बताए, पर यदि राजा के स्थान पर कोई सन्यासी आ बैठे अथवा राजा की आत्मा पर किसी सन्यासी का कब्जा हो जाए तो राज पंडित उन्हें क्या परामर्श दे सकता है? वे कुछ रुक कर बोले, सन्यासी होना इतना ही सुखकर होता जितना आप समझ रहे हैं तो वह सन्यासी भी बंगाल से चलकर यहाँ खेतड़ी में आकर आपकी शरण नहीं खोजता। सन्यासी एक एक पैसे के लिए दूसरों का मुंह जोता है। पंडित जी, वे सन्यासी बंगाल से चलकर मेरी शरण में नहीं आए हैं। मैं ही उनके चरण पकड़कर उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वे मुझे अपनी शरण में ले लें। तो राजन, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप किस माया जाल में फंस गए हैं। शास्त्री जी ने कहा, आप अपना और अपने परिवार का हित अनहित नहीं देख पा रहे हैं। राजा हंस पड़े। वस्तुतः अभी तो मैंने समझा है कि मैं किस माया जाल में फंसा हुआ हूँ। अब जब मेरी नींद खुल गई है और मैं बिस्तर से उठ जाना चाहता हूँ, आप सब मुझसे फिर से सो जाने का आग्रह कर रहे हैं। और सहसा राजा तड़प कर राजपंडित की ओर मुड़े। क्या आज तक मुझसे पहले कोई राजा सन्यासी नहीं हुए? क्या महात्मा बुद्ध अपना राज्य नहीं छोड़ गए थे? भर्तृहरि ने यह मार्ग नहीं अपनाया था क्या? श्री राम क्या चाहे 14 वर्षों के लिए ही सही वन नहीं गए थे? आखिर आप इतने परेशान क्यों हैं? केवल इसलिए कि आपने महल के ऊंचे चौबारे पर एक सन्यासी का कौपीन सूखता देख लिया है? महाराज, बात यह नहीं है, राजपंडित बोले। जिस मार्ग पर आप बढ़ रहे हैं वह अत्यंत कंटकाकीर्ण है। जानता हूँ शास्त्री जी, राजा बोले। आपने ही मेरे सामने चर्चा करते हुए अनेक बार कहा है कि हम यह शरीर नहीं है, सांसारिक संबंध भ्रम मात्र है, वास्तविक संबंध तो ईश्वर से ही होता है। आज जब आपकी ही बातों को मैं सत्य मानकर उन पर चलना चाह रहा हूँ तो आप मुझे उससे रोकना चाहते हैं। क्या है यह सब? मात्र चकल्लस? वह अलौकिक ज्ञान क्या मात्र चर्चा के लिए है? उस पर आचरण नहीं करना चाहिए। उस पर आचरण करने से संसार का सब कुछ छूट जाता है महाराज। जो छूट जाता है वह आपने देख लिया, जो प्राप्त होता है वह आपने नहीं देखा। राजा का स्वर कुछ दृढ़ हुआ। मुझे वह व्यक्ति मिल गया है जो इस ज्ञान को मात्र चकल्लस नहीं मानता,
वह उसको अपने जीवन में उतार चुका है और संसार का त्याग कर जो पाया जा सकता है उसे पा चुका है। अब आप मुझसे यह न कहें कि मैं आपके ज्ञान को सत्य मानो किंतु उस पर आचरण न करूं। मैं दो मुहा झूठा जीवन नहीं जीना चाहता। राजपंडित उठ खड़े हुए। मेरा काम महाराज को समझाना था। अब कोई यह ना कहे कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। 9 अगस्त 1891। अजीत सिंह 7 बजे उठे। उन्हें लग रहा था कि खेतड़ी आकर कल रात वे पहली बार कुछ ठीक से सो पाए थे। पिछली 2 रातें तो जैसे सोए बिना ही बीत गई थी। छूटे हुए इतने काम थे और मिलने वाले इतने लोग थे। सलाम वालों की सलाम हुई। न किसी ने कोई विशेष शिकायत की और न ही कोई विशेष आग्रह हुआ। अजीत सिंह समझ रहे थे कि लोग प्रतीक्षा में हैं कि राजा जी विश्राम कर यात्रा की थकान उतार लें। ऐसा न हो कि कोई निवेदन कर बैठे और राजा अपनी मानसिक परेशानी अथवा अपनी क्लांति में उस पर ठीक से विचार न कर पाए। खेतड़ी में अभी गर्मी भी बहुत थी। वे तो यह मानकर आबू छोड़ आए थे कि सावन का महीना है, खेतड़ी में अच्छी वर्षा हो चुकी होगी और ऋतु सुहावनी हो गई होगी। किंतु यहाँ वर्षा हो जाने पर भी अभी गर्मी का दंश मिटा नहीं था। ऋतु अनुकूल नहीं हुई थी। चारों ओर मेघों ने डेरा तो डाल रखा था किंतु वे खुलकर बरस नहीं रहे थे। ऐसा लगता था कि खेतड़ी वाष्प की चादर में लिपटी हुई है। न हवा चलती थी न मेघ बरसते थे। उमस के कारण गर्मी का कष्ट और बढ़ गया था। आबू में थे तो लगता था कि वहाँ पर्वत वाली कोई बात नहीं थी। ठंड तो नाम मात्र की भी नहीं थी। किंतु खेतड़ी लौटकर मालूम हो रहा था कि आबू वस्तुतः पर्वत था। वहाँ मौसम कितना अच्छा था। तभी भोजन का थाल आ गया। राजा को ध्यान आया कि भोजन का समय हो गया है। उनके सेवक भूखे बैठे उनके भोजन कर लेने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अभी खाने की इच्छा थी नहीं किंतु बाहर मुसाहिब आ गए थे। उन्हें अधिक देर रोकना ठीक नहीं था और यदि उनसे पहले बात कर ली जाए तो महल में सबको भोजन के लिए रुकना पड़ेगा। अजीत सिंह ने अनमने ढंग से 2-4 कौर खाए और थाल खिसका दी। अब वे मुसाहिबों से बात कर सकते थे और महल में जो कोई चाहे वह अपना भोजन कर सकता था। उन्होंने मुसाहिबों को बुला लिया। वे राजा के मुँह लगे मित्र थे। उन्हें कोई विशेष काम भी नहीं था, बस अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और अपना प्यार जताने आए थे। वे लोग लगातार यह शिकायत कर रहे थे कि राजा जी ने आबू में इतना समय क्यों लगा दिया। यहाँ उनके बिना किसी का मन ही नहीं लगता था। और अजीत सिंह सोच रहे थे कि उन्होंने आबू से आने में इतनी जल्दी क्यों मचाई। वहाँ की अनुकूल ऋतु में वे स्वामी जी के साथ अपना समय बिताकर जो लाभ पा सकते थे वह यहाँ के मुसाहिबों की संगति में कहाँ था। दरबार यहाँ थे नहीं, सो न तो दारू में मजा रह गया था, न शतरंज में और न ही टेनिस में। सेडू सिंह बिंजजी ने कहा, मैंने तो सुना है कि महाराज आजकल आध्यात्मिक सत्संग कुछ अधिक ही करने लगे हैं। राम बकस मुलकपुरों ने कहा, ऐसा न हो कि महाराज वन में आखेट के लिए जाएं और बंदूक फेंककर वहाँ कुटिया बना लें। तो उसमें महाराज को क्या असुविधा है? कविराज बलदेव जी बोले, वे वहाँ ध्यान कर सकते हैं, कविता कर सकते हैं, संगीत का आनंद ले सकते हैं। कठिनाई तो यहाँ आपको होगी जब न दरबार में मन लगेगा और न महफिल में रस आएगा। दरबार, क्या यह सच है कि आप आबू पर्वत से अपने साथ
नाहर की खाल भी लाए हैं और साथ साथ एक सन्यासी भी लाए हैं। आसजी लाड़खानी ने परिहास किया। मेरा विचार है कि कोई व्यक्ति इसलिए परिहास का लक्ष्य नहीं हो सकता क्योंकि वह सन्यासी है। चर्चा चाहे कितनी भी विनोदपूर्ण और निर्दोष क्यों ना हो, अजीत सिंह के स्वर की गंभीरता मुसाहिबों के मन में भय की रेखा खींच गई, जैसे आकाश पर मेघों के गर्भ में चपला ने अपनी दमक दिखाई हो। वे मेरे गुरु हैं, उनकी चर्चा उस रूप में नहीं होनी चाहिए जैसे आप नटों अथवा नचैनियों की करते हैं। नहीं महाराज, वह तो आसजी लाड़खानी अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाए। अपने अनिष्ट के भय से नहीं, त्याग और ज्ञान के प्रति अपनी श्रद्धा के कारण हमें सन्यासी का सम्मान करना चाहिए। अजीत सिंह बोले, और अभी आप लोग स्वामी जी को जानते नहीं हैं। मुझे लगता है कि वे जहाँ भी जाते हैं वहाँ से अधर्म अपने आप ही भाग खड़ा होता है। इसीलिए मुझे सन्यासियों से भय लगता है। सेडू सिंह बोले, न हम उनकी पवित्रता ग्रहण कर पाते हैं और न अपने इस पापी चेहरे को उनके सामने प्रस्तुत करने का साहस कर पाते हैं। उनसे दूर रहना नहीं चाहते और निकट जाने का दुस्साहस कर नहीं पाते। इस कारण जान सांसत में रहती है। खैर, स्वामी जी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वे वैसे परंपरागत सन्यासी नहीं है। अजीत सिंह बोले, वे आवरण को नहीं तत्व को देखते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर के निकट जाने के लिए मत नहीं, साधना महत्वपूर्ण है। सात्विक होना और सत्कर्म करना ही धर्म है। ईश्वर ईश्वर रटना नहीं। सुना है अंग्रेजी भी बोलते हैं। बोलते ही नहीं है, उन्हें अंग्रेजी और संस्कृत दोनों का ही अच्छा ज्ञान है। किसी दिन हमें भी उनके दर्शन करने का अवसर दे महाराज। वे खेतड़ी में ही है, जब चाहें उनसे समय लेकर उनके डेरे पर चले जाएं। अजीत सिंह ने कहा। 11 बज रहे थे। मुसाहिब लोग सलाम कर चले गए। राजा उनको विदा करके लौटे ही थे कि उन्हें स्वामी जी के आने का समाचार मिला। अजीत सिंह ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और अंग्रेजी में पूछा, आप कैसे हैं महाराज? खेतड़ी में आपको कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं, कोई कष्ट नहीं है। स्वामी ने भी अंग्रेजी में ही उत्तर दिया। एक आपके अंग्रेजी बोलने का अभ्यास का कष्ट था, अब वह भी नहीं है। अब वह भी नहीं है? अजीत सिंह प्रसन्न हो गए। कारण? अरे, यहाँ अपने मुसाहिबों और गोले गोलियों के सामने आप हर समय एक सन्यासी की चिरौरी करते रहेंगे तो उन लोगों को कैसा लगेगा? अच्छा है कि अंग्रेजी में बातचीत हो, न वे कुछ समझें न कुछ सोचें। यह भी अच्छी रही। अजीत सिंह हंसे, किंतु मेरे लिए तो एक नई चिंता आरंभ हो गई है। क्या? स्वामी ने पूछा। राजा तो मैं वहाँ भी था, किंतु आबू मेरी रियासत नहीं है। वहाँ मैं कभी तो सामान्य आदमी भी हो सकता था। यहाँ उसका अवकाश ही नहीं है। प्रत्येक क्षण कोई ना कोई स्मरण कराता रहता है कि मैं राजा हूँ और मेरा अहंकार फूलता रहता है। अजीत सिंह ने कहा, मुझे ऐसा लगने लगा है स्वामी जी कि यहाँ आकर मेरी मनोभूमि ही बदल गई है। मेरा जो थोड़ा सा भी आध्यात्मिक विकास हो रहा था वह पूर्णतः थम गया है। शायद मैं पहले से भी कुछ नीचे ही आ गया हूँ। पतन का आरंभ है यह। स्वामी हंस पड़े। यह अनुभूति ही कि आपकी मनोभूमि ऊंची नहीं उठ रही है या आपकी मनोभूमि पहले की तुलना में नीचे आ रही है, बताती है कि आप अपनी मानसिक साधना में लगे हुए हैं। वस्तुतः विलास में आकंठ डूबा
मैं किसी प्रकार की तपस्या के योग्य ही नहीं हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, स्वामी बोले। मुझे तो लगता है कि खेतड़ी के प्रासाद विलास भूमि होते हुए भी तपस्वी की कुटिया बनने का पूरा सामर्थ्य रखते हैं। थोड़ी सी तपस्या मैं भी यहाँ करना चाहता हूँ, थोड़ा मनन, थोड़ा अध्ययन। अजित सिंह प्रसन्न हो उठे। अपने इस सौभाग्य की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, किंतु आप कहते हैं तो सत्य ही होगा। स्वामी जी विदा हुए तो 2 बज रहे थे। राजा भी विश्राम करने चले गए। वे 3 बजे उठे और हजामत बनवाई, हाथ मुंह धोया और छतरी में आ विराजे। चारों ओर से मेघ घिरे हुए थे। लग रहा था अभी बरसा कि तब बरसा। कुछ कुछ अंधकार सा हो रहा था। अजीत सिंह को ऐसा मेघाच्छन्न आकाश बहुत आकृष्ट करता था। इच्छा होती थी कि वे इसी प्रकार छतरी में बैठे रहें और बाहर मेघ धारासार बरसते रहे। पास कहीं मंद संगीत चलता रहे और वे मेघों को देखते रहे। आकाश पर वे कैसे कैसे चित्र बनाते हैं। मेघों ने एक भयंकर गर्जन किया और तभी जोर की छांट आ गई। राजा को लगा जैसे भगवान ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। आकाश पर चित्र बनाते बिगाड़ते मेघ और धरती पर दूर तक बरसता और बहता पानी। लगता था जैसे आकाश से पानी नहीं बरस रहा, भगवत कृपा ही बरस रही हो। स्वयं भगवान ही स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आ रहे हों। अजित सिंह की आत्मा उस वर्षा में भीगती रही। छांट थमी तो वे बग्घी में सवार होकर अजित निवास पधारे। लॉन टेनिस का प्रबंध अजित निवास में ही था। टेनिस के शौकीन वहाँ नित्य ही आया करते थे। अजित सिंह की अनुपस्थिति में भी खेल चल ही रहा था, किंतु उनके आ जाने से जैसे पूरे वातावरण में प्राण आ गए। उत्साह बढ़ गया और खेल अधिक मनोरंजन हो गया। दिन छिप गया। 7 बजे वापस पधार कर राजा दीवान खाने की छत पर विराजमान हुए।